हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। होश में आओ यास्मीन, ये हमारा मुन्ना नहीं है। नहीं, ये मुन्ना है। दे दो, लाओ मेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंका मेरे मुन्ने को? हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है। वहीं प्रभु का परम धाम है और साईं बाबा साक्षात परब्रह्म है। जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूँ, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं और रतन जी, अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं, तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। इस तूफान से बच सकेंगे तो शिरडी पहुँचेंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं रतन जी, हम शिरडी जाएंगे, चाहे जितना भी तूफान आए। हम साईं बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। मन में निश्चय हो तो क्या नहीं हो सकता रतन जी? उसके लिए मन में भक्ति और दृढ़ विश्वास जरूरी है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। तूफान बिल्कुल थम गया है। यास्मीन, यास्मीन, पता नहीं कहाँ चली गई। यास्मीन, यास्मीन, लो, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ। जोर से मत बोलो, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना? शकुंतला ने मुन्ना तुम्हें क्यों दिया? प्यारा मुन्ना, कहाँ हो गया? हाँ? कहाँ हो गया? हमारा मुन्ना, देखो देखो रतन जी, हमारा मुन्ना हो गया। हम माँ बाप बन गए। मैं माँ बन गई और तुम बाप बन गए। देखो, मैं माँ बन गई। हमारा मुन्ना, देखो देखो, हमारा मुन्ना है ना? हाँ, ये हमारा मुन्ना है। ये गुड़िया है यास्मीन। नहीं, ये मुन्ना है हमारा। ये गुड़िया नहीं, ये मुन्ना। होश में आओ यास्मीन, ये हमारा मुन्ना नहीं है। नहीं, ये मुन्ना है। दे दो, लाओ मेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंका मेरे मुन्ने को? मुन्ना, मेरा मुन्ना। यास्मीन, यास्मीन, होश में आओ यास्मीन। जिस्मानी तौर पर तो इन्हें कुछ नहीं हुआ है। इनकी मानसिक दशा के कारण ही ये बार बार बेहोश हो जाती हैं। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए। इनका मन कभी खाली न रहने पाए। किसी न किसी काम में ये उलझी रहेंगी तो बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मैं इन्हें किसी न किसी काम में उलझाए रखूंगा और जहां तक मुमकिन होगा मैं इनके साथ ही रहूंगा। साईं
कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के हैं, लेकिन सब धर्मों के लोग साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर का कोई धर्म होता है? कोई जाति होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और साईं बाबा हैं, जो हम सब का उद्धार करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए हैं, जो अपने अहंकार को त्याग कर साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है। वहीं प्रभु का परम धाम है और साईं बाबा साक्षात परब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हाँ यास्मीन, जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूं, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं और रतन जी, अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं, तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। हाँ यास्मीन, जो इतने बरस नहीं हुआ, क्या वो होगा रतन जी? क्या हम भी माँ बाप बन सकेंगे? क्या हमारे यहाँ बच्चा होगा? और रतन जी, अगर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद भी मेरी गोद नहीं भरी तो? यास्मीन, साईं बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। तुम जरूर मां बनोगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु जी, मुझे मेरे बच्चे के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद चाहिए। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है बहन। इसे साईं बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है। आयुष्मान भवा, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भवा। अरे, ये तुम दोनों की आंखों में आंसू क्यों है? शादी को इतने साल हो गए, हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ दासगणु जी। और आपने
मुझे अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे दिया। क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है दासगणु जी? नसीब बदला जा सकता है रतन जी, और नसीब बदलने वाला शिरडी में है। साईं बाबा चिंतामणि है रतन जी। अपने भक्तों की चिंता का बोझ वो खुद उठाते हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, वो क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? क्या हम पर कृपा करेंगे वो? अवश्य बहन, अवश्य। बस यूं समझ लो, मैं यहां नांदेड़ आया ही इसीलिए हूं कि उन्होंने आप पर कृपा की है। शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए, बस। लेकिन एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखिए। क्या? श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा रखिए और सबर कीजिए। लेकिन क्यों? शिरडी के इतने नजदीक आने के बाद आपका विचार बदल क्यों गया? हाँ साहब जी, आप नांदेड़ वापस क्यों जाना चाहते हैं? नहीं नहीं दीदी, हम साईं बाबा से मिलने जा रहे हैं तो साईं बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। दीकरी, साईं बाबा से मिलने के बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई और हम माँ बाप नहीं बन पाए तो मेरा ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। और हम ये नहीं चाहते। रतन जी, आपका ईश्वर पर से विश्वास नहीं उठेगा। साईं बाबा नहीं उठने देंगे। आप तो बस उन पर श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। जय साईं राम। जिसका अपने गुरु पर विश्वास है, उसके लिए दुनिया की हर कठिनाई आसान हो जाती है। हमसे अधिक हमारे गुरु को हमारे कल्याण की चिंता रहती है। इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। दूसरों के मधुर वचनों पर ना जाकर हमें अपना गुरुपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को सच्चे दिल से अपने गुरु को समर्पित कर दोगे तो वो तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाएगा, क्योंकि गुरु के सामने भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के सामने अंधेरे का। सबका मालिक एक। भाई साहब, इस रास्ते से इधर कहां जा रहे हो? यहाँ भयंकर तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है? जाओ भाई जाओ, वापस जाओ, अपने घर चले जाओ। हमें इसी गांव में कहीं आसरा लेना होगा। धर्मशाला होगी, वहीं जाकर रुकते हैं। इस तूफान से बच सकेंगे तो शिरडी पहुंचेंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं रतन जी, हम शिरडी जाएंगे, चाहे जितना भी तूफान आए। हम साईं बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। मन में निश्चय हो तो क्या नहीं हो सकता रतन जी। साईं बाबा के दर्शन भी होंगे और फिर ईश्वर साक्षात्कार सहज नहीं होता। उसके लिए मन में भक्ति और दृढ़ विश्वास जरूरी है। रतन जी, संत दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो तो भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाती है और उसी से मनोकामना पूरी होती है। फिर आप तो अपने जीवन में आए हुए तूफान को शांत करने के लिए साईं बाबा के पास जा रहे हैं। तो फिर इस तूफान से क्या डरना? और हो सकता है साईं बाबा इस तूफान के द्वारा आपकी परीक्षा ले रहे हो। अगर ये परीक्षा है तो हमें इस परीक्षा में सफल होना है रतन जी। हम नांदेड़ वापस नहीं जाएंगे, हम इसी गांव में रुकेंगे।
मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। तूफान बिल्कुल थम गया है। रात में क्यों? हम सुबह सवेरे सवेरे निकलेंगे। मुझे जल्द से जल्द शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने हैं। अब रात दिन कोई मायने नहीं रखते। कौन हो तुम लोग? मुंह बंद, और जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। क्यों दे? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हम शोर मचाएंगे। शोर मचाओगे? मचाओ शोर, मचाओ शोर। अगर किसी ने हिलने डुलने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं, रुक जाओ। हम अपने सारे गहने देने के लिए तैयार हैं। नहीं, नहीं, चलो जल्दी करो। दीदी, हम अपने गहने दे देते हैं। अगर जिंदगी रही तो गहने और भी बन जाएंगे। नहीं, चलो हट। रतन जी, रतन जी, रतन जी उठिए, इन्हें चोट लगी है, पट्टी करनी होगी। पास के गांव में देखिए, कोई वैद्य या डॉक्टर मिले तो। हाँ हाँ, डॉक्टर या वैद्य जो भी मिले मैं लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। रतन जी, साईं बाबा इन डाकुओं को कभी मारेंगे। रतन जी, साईं बाबा, हम पर आपकी कृपा बनाए रखना साईं बाबा। हमारी रक्षा करना साईं बाबा। हे साईं बाबा, हम जा तो रहे हैं शिरडी, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत है। डाकुओं के हमले की वजह से। हाँ, जब से हम साईं बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मुसीबत के बाद मुसीबत। आप साईं बाबा पर अविश्वास मत कीजिए। विश्वास भी तो नहीं हो रहा है। से काम लीजिए रतन जी। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। उन पर श्रद्धा रखिए। आगे जाकर कोई और मुसीबत आई तो? साईं बाबा हमारी रक्षा करेंगे साहब जी। मगर संतान के लिए हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करेंगे। चुप हो जाओ। बच्चे को दूध पिलाओ। नहीं नहीं, अभी अभी तो दूध पिया है। बच्चे का पेट भरा हुआ है। पेट भरा है फिर भी रो रहा है? तब तो जरूर इसके पेट में दर्द हो रहा होगा। कोई दवा है तुम लोगों के पास? दवा तो नहीं है। मुन्ना बहुत रो रहा है, आप कुछ कीजिए ना। टांगे वाला टांगा रोको, टांगा रोको। अरे भाई तांगा रोको, रोको तांगा। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। साईं बाबा, मेरे मुन्ने की रक्षा करना साईं बाबा। मेरे मुन्ने की रक्षा करना। साईं बाबा, जय साईनाथ। हे साईनाथ। चुप हो जाइए। क्या हुआ बेटी? बच्चा रो क्यों रहा है? आप? शायद इसके पेट में दर्द होगा। हाँ बाबा, इसे दवाई चाहिए। लेकिन जंगल में दवाई कहाँ मिलेगी बाबा?
मालिक की कृपा हो तो सब मिलता है। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अरे, वो फकीर बाबा कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे। फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा। ये तो कमाल ही हो गया। कहां से आया बाबा और कहां चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। वो साईं बाबा थे, फकीर के भेष में आए थे। जय साईनाथ। वो मेरे मुन्नी की रक्षा करने आए थे। हाँ बहन, अपने भक्तों के लिए साईं बाबा किसी भी रूप में आकर संकट से मुक्त कर देते हैं। जय साईनाथ। साईनाथ। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन